हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 वेजिटेबल्स नेम्स के बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दोस्तों जो 50 वेजिटेबल्स हैं उनमें से कुछ तो जनरल वेजिटेबल्स हैं जो कि आप जानते होंगे ऑलरेडी, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी नाम आपको जानने को मिलेंगे जो कि किताबों में आसानी से नहीं देखने को मिलते। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला है अरबी। अरबी को दोस्तों बोलते हैं कोलोकेशिया, अरबी कोलोकेशिया। दोस्तों दूसरा है अरबी के पत्ते, कोलोकेशिया लीव्स। दोस्तों पत्तों को लीव्स बोलते हैं और अरबी को कोलोकेशिया, तो दोनों को जोड़ के बन जाता है कोलोकेशिया लीव्स। कमल ककड़ी, कमल ककड़ी को बोलते हैं दोस्तों लोटस स्टेम। हरा धनिया, दोस्तों हरे धनिया को बोलते हैं ग्रीन कोरिएंडर। और दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ग्रीन कोरिएंडर बोलें, केवल कोरिएंडर भी बोल सकते हैं, ग्रीन हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तब भी आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हरी मिर्च। दोस्तों हरी मिर्च को बोलते हैं ग्रीन पेपर। दोस्तों आप ग्रीन चिली भी बोल सकते हैं। पेपर की स्पेलिंग ध्यान रखना दोस्तों, PEPPER। किसी भी मिर्च के लिए दोस्तों पेपर की स्पेलिंग हमेशा यही वाली आती है, ग्रीन पेपर, रेड पेपर, वाइट पेपर, येलो पेपर। कोई सी भी मिर्च हो, काली मिर्च, हरी मिर्च, तो पेपर ये वाला आएगा, PAPER वाला नहीं, वो उसका मतलब कागज होता है दोस्तों। मेथी, मेथी दोस्तों इसको बोलते हैं फेनुग्रीक। करौंदा, करौंदा दोस्तों इसको बोलते हैं बंगाल करंटस। दोस्तों इनके स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों नंबर 8 पर है ग्वार की फली। दोस्तों ग्वार की फली को इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर बीन। नेक्स्ट है दोस्तों मटर, मटर को बोलते हैं दोस्तों पी। नेक्स्ट है दोस्तों सेम, सेम को बोलते हैं दोस्तों बीन। और नेक्स्ट है फली। अब दोस्तों फली मतलब कोई सी भी हो, उसको पॉड बोलते हैं, कोई सी भी फली हो, लेकिन अगर उसका नाम दे देंगे हम सेम की फली तो बीन हो जाएगा, मटर की फली तो पी हो जाएगा। और दोस्तों ये सभी सिंगुलर हैं, जब ये ज़्यादा होती हैं तो इनमें एस लग जाता है, बीन्स, पीज, क्लस्टर बीन्स, पॉड्स, इस तरीके से। ये है दोस्तों रमास की फली, किडनी बीन। कच्चा केला, दोस्तों कच्चा केला भी सब्जियों में आता है, सब्जी वाले ही बेचते हैं इसको, इसको बोलते हैं दोस्तों प्लांटेन। जिमीकंद, दोस्तों ये भी एक शायद फल होता है, जिमीकंद। जैम बोलते हैं दोस्तों इसे। और दोस्तों जैम माने घुइयाँ भी होती है, घुइयाँ एक फल सब्जी होती है, उसका मतलब भी जैम होता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है दोस्तों कद्दू। कद्दू को दोस्तों काशी फल भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे पम्पकिन। इसको गॉड भी बोलते हैं दोस्तों, लेकिन इसकी स्पेशल स्पेलिंग है, तो हमें गॉड कहने की जरूरत नहीं, कि गॉड माने बहुत सारी चीज़ें होती है, तोरई, लौकी, टिंडा और पेठा, तो दोस्तों कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए पम्पकिन ध्यान रखिए, इससे क्लियर पता चल जाए कि बात कद्दू की हो रही है। लंबा कद्दू, दोस्तों आपने देखा हो कद्दू दो तरीके के होते हैं, एक लंबा होता है और एक गोल टाइप का होता है। तो लंबा कद्दू जो होता है दोस्तों उसको ये जुकूनी बोलते हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों ये मैंने लिख दी है ब्रैकेट में ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, जुकीनी, जुकीनी। आंवला, आंवला भी दोस्तों सब्जी वैसे ही उनमें आता है जो जड़ी बूटियां हैं, लेकिन सब्जी वाले ही इसको बेचते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है दोस्तों। इसको इंडियन गूसबेरी बोलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है आप इंडियन लगाओ, आप केवल गूसबेरी भी कह सकते हैं, तब भी ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों फूल गोभी। फूल गोभी को दोस्तों कॉलीफ्लावर बोलते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों पत्ता गोभी, करमकल्ला या बंद गोभी। दोस्तों पत्ता गोभी, करमकल्ला और बंद गोभी ये तीनों एक ही सब्जी हैं, हिंदी में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में, लेकिन इंग्लिश तीनों के लिए दोस्तों एक ही है, कैबेज। दोस्तों ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कैबेज, ना कि कैबेज, कैबेज। नेक्स्ट है दोस्तों हरी फूल गोभी। दोस्तों इसका फूल जो होता है वो हरे कलर का होता है, आपने शायद देखी होगी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ब्रोकली। नेक्स्ट है दोस्तों बैंगन। दोस्तों बैंगन की आपने ये वाली स्पेलिंग तो हर जगह सुनी होगी, ब्रिंजल, लेकिन दो और मैं आपको बता देता हूँ, एग प्लांट और ओवरजिन। एग प्लांट एंड ओवरजिन, ब्रिंजल, एग प्लांट, ओवरजिन। दोस्तों तीनों ही स्पेलिंगों का मतलब बैंगन है, कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। वर्ड क्या है कि इस वाली को तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, लास्ट वाली को, इसको भी बहुत कम जानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जानते हैं, पर ये कॉमन है। ओके दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों सलाद, सलाद को दोस्तों सैलेड बोलते हैं और लेटस भी बोलते हैं, सैलेड या लेटस। लेटस माने दोस्तों सलाद पत्ता भी होता है। अब ये सलाद के आइटम है सब दोस्तों, देखिए टमाटर, टमेटो, प्याज,
अनियन। दोस्तों हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन अनियन होता है, ऑनियन नहीं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ऑनियन पढ़ते हैं, ऑनियन दोस्तों नहीं है इसका सही प्रोनाउंसिएशन। सही प्रोनाउंसिएशन है इसका अनियन। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में इसका यही प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। नींबू, नींबू को दोस्तों लेमन बोलते हैं। मूली, मूली को दोस्तों रेडिश बोलते हैं। चुकंदर, चुकंदर को दोस्तों बीट रूट बोलते हैं। रूट माने दोस्तों जड़ होती है और ये अंदर आता है, जड़ के अंदर, जमीन के अंदर, इसलिए बीट रूट। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों गाजर, गाजर को दोस्तों कैरेट बोलते हैं। खीरा, कुकुम्बर, ककड़ी, कुकुम्बर, दोस्तों खीरा और ककड़ी दोनों को इंग्लिश में कुकुम्बर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आल प्याज या हरा प्याज। दोस्तों हिंदी में इसको आल प्याज या हरा प्याज दोनों नामों से जाना जाता है और इंग्लिश में भी इसके दो सिमिलर वर्ड हैं, दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग अनियन या ग्रीन अनियन। स्प्रिंग अनियन या ग्रीन अनियन। हरा प्याज दोस्तों देखा होगा आपने, उसमें से जो वो निकला रहता है लंबा सा पेड़ जैसा। नेक्स्ट है दोस्तों शिमला मिर्च। शिमला मिर्च तो आप दोस्तों बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये चाउमीन वगैरह में जो पड़ती है। इसको दोस्तों कैप्सिकम बोलते हैं जनरली तो, लेकिन दोस्तों इसका एक और सिनोनिम मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर आप कैप्सिकम भूल जाओ, इसकी स्पेलिंग आपको कठिन सी लग रही है, तो ये आसान वाला लिख सकते हो, बेल पेपर, बेल पेपर। ओके दोस्तों, सलजम, सलजम को दोस्तों टर्निप बोलते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट है दोस्तों कुकुरमुत्ता। ये दोस्तों कुकुरमुत्ता जो होता है इसकी भी सब्जी बनती है और ये दवाइयों में भी काम आता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मशरूम। पुदीना, पुदीना को दोस्तों आप सिंगल मिंट भी कह सकते हो। वैसे पेपरमिंट लीव होता है इसका, पेपरमिंट होता है लेकिन पत्ते होते हैं पुदीना के, इसलिए लीव्स भी लगा सकते हो आप। तो तीनों में से कुछ ही बोल सकते हो, केवल मिंट बोल सकते हो, पेपरमिंट भी बोल सकते हो और पेपरमिंट लीव्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों कटहल, कटहल को दोस्तों बोलते हैं जैक फ्रूट। शकरकंद, शकरकंद को दोस्तों स्वीट पोटैटो बोलते हैं। अब इसकी स्पेलिंग तो वैसे ही आपको याद हो गई क्योंकि पोटैटो की आपको आती है, तो पोटैटो, और स्वीट माने मिठाई होती है, तो उसकी भी स्पेलिंग आपको ऑलरेडी आती होगी, एक एडजेक्टिव है, दोनों को मिला दो स्वीट पोटैटो। लेकिन दोस्तों बीच में आपको स्पेस रखनी होगी। लहसुन, लहसुन को दोस्तों गार्लिक बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों करेला, करेले को बोलते हैं दोस्तों विटर गॉड। ध्यान रखिए दोस्तों, विटर माने होता है कड़वा और करेला कड़वा होता है, इसलिए गॉड से पहले विटर लगा दिया है, विटर गॉड। नेक्स्ट इज पालक, पालक को दोस्तों बोलते हैं स्पिनिच, स्पिनिच। ध्यान रखना दोस्तों, स्पिनिच, स्पिनाच नहीं बोलेंगे इसे, स्पिनिच। भिंडी, भिंडी को दोस्तों लेडी फिंगर या ओकरा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओकरा जो होती है वो लंबी भिंडी होती है, बट इतना कोई ध्यान नहीं रखता, तो आप भिंडी, भिंडी के लिए ओकरा यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है उसमें लंबा शब्द आए। तोरई, तोरई को दोस्तों लूफा बोलते हैं। लौकी, लौकी को दोस्तों गॉड बोलते हैं। अदरक, अदरक को बोलते हैं दोस्तों जिंजर। और आलू, आलू को बोलते हैं दोस्तों पटेटो। नेक्स्ट इज बथुआ, बथुआ को दोस्तों गूस फूड बोलते हैं, गूस फूड। परवल, परवल को दोस्तों केवल परवल भी लिख सकते हो आप और पॉइंटेड गॉड भी लिख सकते हो। टिंडा, टिंडे को दोस्तों टिंडा ही लिख सकते हैं। चोलाई, एमेरेंथस, एमेरेंथस, ये दोस्तों एक ये भी सब्जी होती है फूल जैसी। साग, साग दोस्तों किसी भी चीज़ का हो, ग्रीन्स बोलेंगे, लेकिन अगर हम उसमें नाम लगा देते हैं जैसे कि सरसों का साग, तो दोस्तों सरसों को मस्टर्ड बोलते हैं और साग को ग्रीन, तो कैसे बोलेंगे, मस्टर्ड ग्रीन्स। पालक का साग स्पिनिच ग्रीन्स। लेकिन अगर कोई आगे हम नहीं लगाते हैं नाम, केवल ऐसे बोलते हैं साग, तो दोस्तों केवल ग्रीन्स बोलेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ कॉमन सब्जियां जिनमें कुछ नई भी थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 50 सब्जी बताई हैं तो 50 ही होती हैं। दोस्तों दुनिया में बहुत सारी तरह की सब्जियां होती हैं, ये कुछ कॉमन सब्जियां थीं। लेकिन अगर दोस्तों आप भी चाहते हो कि आपको भी बढ़िया बढ़िया अजीब और गरीब सब्जियां देखने को मिलें, तो हमारे इंडिया में केवल एक दिन वो सब्जियां आपको देखने को मिल सकती हैं आपकी मार्केट में। दोस्तों दीपावली के बाद एक गोवर्धन त्यौहार आता है हमारे इंडिया में। उस दिन आप सुबह मॉर्निंग में दोस्तों जब आप सब्ज़ी मार्केट में जाओगे तो वहाँ आपको नई नई सब्जियाँ देखने को मिलेंगी, जो ना जिनके हमें नाम पता है, ना ही हमने उनको कभी देखा है और ना ही खाई हैं, वो सब्जियाँ देखना दोस्तों कभी जाके मौका मिले तो आपको। लेकिन वो उसी दिन गोवर्धन वाले दिन, दीपावली के एक दिन बाद मॉर्निंग में जाके आप देखेंगे तो बहुत सारी तरह तरह की सब्जियां होती हैं दोस्तों। और वो अन्नपूर्णा की सब्ज़ी में 56 प्रकार के भोग मिलाए जाते हैं, तो इसलिए उनको
उसी दिन देखने को मिलती हैं। गोवर्धन की पूजा में अन्नपूर्णा की सब्जी चलती है। चलो दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और दोस्तों अगर कोई ऐसी सब्जी रह गई हो जो कि आपके दिमाग में है और मैं इसमें नहीं बता पाया, तो दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको उसका उत्तर बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।